हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 18 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टडी 18 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमी के विषय में पढ़ने वाले हैं और आज हमारा इकोनॉमी में टॉपिक होगा दोस्तों गरीबी। आज हम समझेंगे कि आखिर गरीबी क्या होती है। दोस्तों आज हम पॉवर्टी के विषय में समझने वाले हैं। इसमें दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबी का क्या प्रभाव पड़ता है और दोस्तों किसी भी देश के नागरिक और कोई भी देश किस प्रकार से दोस्तों गरीबी को मापता है और गरीबी को मापने के कौन-कौन से आयाम होते हैं। तो आज हम ये सब इस वीडियो में देखने वाले हैं और साथ ही दोस्तों समझेंगे कि आखिर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में गरीबी का क्या प्रभाव पड़ता है। इससे दोस्तों लोगों के दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, लोगों के दोस्तों स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज हम ये सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर मैं दोस्तों बात करूँ कि गरीबी या निर्धनता क्या होती है, तो आप दोस्तों गरीबी से क्या समझते हैं? तो अगर हम गरीबी की बात करें, तो गरीबी का मतलब होता है कि दोस्तों जब किसी देश के मानव है ना? जब किसी देश के मानव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हम ये कह देते हैं कि वहाँ के लोग गरीब हैं। अब दोस्तों मूलभूत आवश्यकताएँ क्या होती हैं? तो वो होती हैं दोस्तों भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। ये जो दोस्तों 5 पिलर होते हैं, भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये दोस्तों किसी भी मानव के जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं। अगर एक मनुष्य को जीवन यापन करना है, तो उसको जीने के लिए, उसके आधार के लिए भोजन उपलब्ध हो, उसके पास कपड़े हों, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य हो। तो अगर कोई भी मानव अपने जीवन के दैनिक काल में और इन सब चीज़ों को जुटा पा रहा है, तो हम दोस्तों कह सकते हैं कि वो गरीब नहीं है। और अगर वो ये सब दोस्तों मूलभूत आवश्यकताएँ पूरी नहीं कर पा रहा है, तो दोस्तों हम इसको बोल देंगे कि ये एक गरीबी की श्रेणी में आता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि गरीबी के प्रकार की और समझते हैं कि जो दोस्तों गरीबी होती कितने प्रकार की होती है। तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं गरीबी के प्रकार की और समझते हैं कि आखिर जो गरीबी होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों हम इसके बाद गरीबी के प्रकार के विषय में समझने वाले हैं। अगर हम बात करें दोस्तों गरीबी के प्रकार की, तो एक होती है सापेक्ष गरीबी और दूसरी होती है निरपेक्ष गरीबी। दोस्तों गरीबी 2 प्रकार की होती हैं और किसी भी देश में जो गरीबी होती है वो 2 प्रकार से दोस्तों होती है। एक होती है सापेक्ष गरीबी और दूसरी होती है निरपेक्ष गरीबी। अब हम समझते हैं कि दोस्तों सापेक्ष गरीबी क्या होती है। तो सापेक्ष गरीबी इसको दोस्तों बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। तो आखिर ये सापेक्ष गरीबी क्या होती है इसके विषय में देखते हैं। तो जब लोगों की आय में असमानता होती है, तो वहाँ पर सापेक्ष गरीबी होती है। दोस्तों सापेक्ष गरीबी में लोग गरीब बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जब कोई एक दोस्तों उच्च लोग होते हैं और दोस्तों गरीब लोग होते हैं। तो जब दोस्तों गरीब लोग और अमीर लोगों के बीच में आय में बहुत अधिक असमानता होती है, तो वहाँ पर सापेक्ष गरीबी देखने को मिलती है। और अगर हम दोस्तों बात करें कि सापेक्ष गरीबी में क्या होता है, तो अगर दोस्तों किसी भी देश में उपभोग, आय, संपत्ति और जीवन स्तर अगर इसमें असमानता होती है, तो इसमें दोस्तों हम कह सकते हैं कि वहाँ पर सापेक्ष गरीबी होती है। और अगर मैं दोस्तों आपको समझाऊँ कि सापेक्ष गरीबी क्या होती है, तो इसमें कोई व्यक्ति गरीब नहीं होता है, बल्कि केवल बड़े लोगों की तुलना में छोटे लोगों का निम्न जीवन स्तर होता है। तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि सापेक्ष गरीबी का मतलब गरीबी बिल्कुल नहीं होता है। इसमें केवल 2 वर्गों के बीच में आय में असमानता होती है, उनके दोस्तों जीवन स्तर में असमानता होती है। और दोस्तों जीवन जीने के तरीकों में भिन्नता होती है, संपत्ति में असमानता होती है, लेकिन इसमें कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता है। अब दोस्तों इस प्रकार की गरीबी कहाँ पर होती है? जितने भी संपन्न राष्ट्र हैं, जो दोस्तों आज विकसित राष्ट्र में आते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, तो आज ये दोस्तों विकसित राष्ट्र हैं। तो विकसित राष्ट्र में दोस्तों सापेक्ष गरीबी देखने को मिलती है और वहाँ पर दोस्तों आय में असमानता हो सकती है। तो जहाँ भी आय में असमानता होती है, वहाँ पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सापेक्ष गरीबी है। और सापेक्ष गरीबी में दोस्तों आय में असमानता 3-4 प्रकार से हो सकती है। वहाँ पर अगर उपभोग दोस्तों वहाँ पर जो उपभोग खर्च है, आय है, इसमें असमानता है, संपत्ति में असमानता है, जीवन स्तर में असमानता है। तो वहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर एक सापेक्ष गरीबी देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं, हमारा दूसरा टाइप में है निरपेक्ष गरीबी। तो अगर निरपेक्ष गरीबी की बात करें,
तो दोस्तों ये जो निरपेक्ष गरीबी होती है, ये सबसे खतरनाक होती है, भयंकर यही होती है निरपेक्ष गरीबी। तो निरपेक्ष गरीबी भी में होता क्या है? इसमें दोस्तों अगर देश के लोगों के पास भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर इन सब चीज़ों का अभाव है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस देश में निरपेक्ष गरीबी है। अब आप दोस्तों समझिए कि कितनी खतरनाक होती है निरपेक्ष गरीबी। इसमें जो भी मानव की मूलभूत आवश्यकताएँ जैसे तो भोजन हो गया, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य मतलब अस्पताल चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, अगर ये सब चीज़ें उस मानव के पास नहीं हैं, वह व्यक्ति ये सब चीज़ें नहीं जुटा पा रहा है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि वह जो व्यक्ति है वो निरपेक्ष गरीबी की ओर है। और अगर हम इसी को देश के रूप में देखें, तो अगर कोई देश अपने यहाँ के और दोस्तों नागरिकों के लिए भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य को भी नहीं जुटा पा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर निरपेक्ष गरीबी है। अगर हम दोस्तों निरपेक्ष गरीबी की बात करें, तो भारत में जो निरपेक्ष गरीबी है, उसको बीपीएल के माध्यम से मापा जाता है। सरकार ने एक दोस्तों लाइन फिक्स कर दिया है बीपीएल। तो बीपीएल का मतलब क्या होता है दोस्तों? बिलो पॉवर्टी लाइन। तो सरकार के हिसाब से जो भी लोग बीपीएल के ऊपर आते हैं, तो सरकार उन्हें गरीब नहीं मानती है, और जो भी लोग दोस्तों बीपीएल के और नीचे आते हैं, उन्हें सरकार गरीब मानती है। तो भारत सरकार ने निरपेक्ष गरीबी को तय कर दिया, क्योंकि अपने देश में सबसे अधिक निरपेक्ष गरीबी ही पाई जाती है। अगर दोस्तों भारत के स्वरूप को बात करें, तो भारत में गरीबी का स्तर इस प्रकार से है कि यहाँ पर आय में असमानता तो है। ये तो दोस्तों बात बात को फिक्स है कि यहाँ पर जो अमीर लोग हैं और गरीब लोग हैं, उनके बीच में बहुत अधिक आय में असमानता है। दोस्तों हमारे देश के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर दोस्तों जो 90% संपत्ति है वो 10% लोगों के हाथों में है, और दोस्तों जो जो भी 10% संपत्ति है वो 90% लोगों के हाथों में है। तो यहाँ पर एक प्रकार से सापेक्ष गरीबी तो है, लेकिन उसके साथ-साथ दोस्तों यहाँ पर अनिरपेक्ष गरीबी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लोगों की आय में असमानता तो है, लेकिन उसके साथ-साथ दोस्तों भोजन, कपड़ा, शिक्षा और स्वास्थ्य जो है, उसमें भी यहाँ पर एक प्रकार से भिन्नता देखी जाती है। अभी दोस्तों भारत सरकार की एक रिपोर्ट आई थी, दोस्तों विदेशी स्रोतों के माध्यम से आई थी। उसमें कहा गया था कि दोस्तों भारत सरकार ने और अभी दोस्तों बहुत सारे लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाल दिया। हालाँकि दोस्तों भारत सरकार और अपने टाइम से दोस्तों बहुत अथक प्रयास कर रही है लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में। तो भारत सरकार ने बीपीएल को दोस्तों फिक्स कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति बीपीएल के ऊपर है, तो वो गरीब नहीं है। अगर बीपीएल के नीचे है, मतलब कि वो व्यक्ति भोजन, कपड़ा, मकान को भी नहीं जुटा पा रहा है, तो उसको दोस्तों सरकार ने गरीब माना है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बीपीएल की। तो बीपीएल में दोस्तों जो व्यक्ति बीपीएल लाइन के ऊपर है, वह गरीब नहीं है, और दोस्तों जो व्यक्ति बीपीएल लाइन के नीचे है, वह गरीब है। तो सरकार ने ये गरीबी को मापने के एक दोस्तों तरीका बनाया हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें बीपीएल की, तो बीपीएल में दोस्तों भारत में क्या होता है? दोस्तों बीपीएल में हमारे देश में इसी बीपीएल के आधार पर राशन कार्ड बनाए गए हैं। और बीपीएल का जो दोस्तों दूसरा काम होता है, वो होता है दोस्तों गरीबी को मापना। तो दोस्तों गरीबी का मापन सरकार बीपीएल के आधार पर ही करती है, बिलो पॉवर्टी लाइन के आधार पर ही करती है। तो दोस्तों अगर हम राशन कार्ड की बात करें, तो ये राशन कार्ड भारत सरकार द्वारा जनता को दिए जाते हैं। किसको? तो भारत सरकार जनता को देती है। जो जो भी लोग दोस्तों बीपीएल के नीचे हैं, तो उनको भारत सरकार राशन कार्ड देती है, और ये राशन कार्ड दोस्तों जनता को दिए जाते हैं। अब ये दोस्तों जनता को तो मिल जाते हैं कार्ड ये। अब जनता दोस्तों राशन कार्ड के बलबूते करती क्या है? उनको भोजन, आवास, पेयजल, उपचार और शिक्षा, ये सब दोस्तों प्राप्त होते हैं। जब भी दोस्तों सरकार और अपने यहाँ के नागरिकों को दोस्तों बीपीएल से संबंधित कार्ड देती है, तो जो भी कार्ड जनता को मिलता है, तो उससे दोस्तों क्या होता है कि जनता अब कहीं भी जाएगी, तो उसको दोस्तों भोजन मिलेगा, आवास मिलेगा, पेयजल मिलेगा, उपचार मिलेगा और शिक्षा मिलेगी। तो ये सब चीज़ें दोस्तों क्या है, ये सब चीज़ें बीपीएल के कार्ड के माध्यम से जनता को प्राप्त होती हैं। और यही तो दोस्तों बेस आधार है। अगर दोस्तों सरकार ने अपने यहाँ की जनता को भोजन, आवास, पेयजल, उपचार और शिक्षा मतलब अस्पताल, स्कूल, खाना-पीना, ये सब दोस्तों अगर सरकार ने अपने यहाँ की जनता को उपलब्ध करवा दिया, तो सरकार अब दोस्तों उस जनता को गरीब नहीं मानती है। यही तो तरीका है दोस्तों गरीबी को एक प्रकार से मापने का। अब सरकार कहती है कि अगर
ये सब चीज़ें आप अगर अपने दैनिक जीवन में जुटा पा रहे हैं, तो आप दोस्तों बीपीएल जो लाइन है उसके ऊपर ही हैं। और अगर आप इन सब चीज़ों को भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो आप दोस्तों बीपीएल लाइन के नीचे हैं। तो ये क्या है कि ये सरकार के द्वारा फिक्स किया गया है और सरकार इसको दूर करने के लिए एक प्रकार से कार्ड बोलते हैं बीपीएल कार्ड यानी राशन कार्ड। तो सरकार दोस्तों राशन कार्ड लेकर के आती है। इसके बाद इसके बाद हम दोस्तों तो समझते हैं गरीबी की श्रेणी। हम अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि आखिर गरीबी की दोस्तों श्रेणी कौन-कौन सी होती हैं और दोस्तों हमारे देश में कितने प्रकार की गरीबी होती। गरीबी को और दोस्तों किस डिवीज़न से रखा गया है, इसके विषय में हम बात करते हैं। तो इसको दोस्तों 3 श्रेणी में रखा गया है, श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3। अगर हम श्रेणी 1 की बात करें, तो इसमें ऐसे लोग या परिवार आते हैं जो लंबे समय से गरीबी में जीवन गुज़ार रहे हैं। अब दोस्तों कितना देखो बेकार लगता है। श्रेणी 1 में उन सब लोगों को शामिल किया गया है, जो लोग या परिवार बहुत लंबे समय से गरीबी रेखा नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे परिवार या लोग जो बहुत ही लंबे समय से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनको श्रेणी 1 में रखा गया है। अब इसमें दोस्तों कौन-कौन से लोग आते हैं, तो जो भी भूमि रहित मज़दूर हैं और अनियमित मज़दूर हैं। भूमि रहित का मतलब जिन मज़दूरों के पास में एक भी कृषक योग्य भूमि नहीं है, उनको रखा गया है और जो भी अनियमित मज़दूर हैं, तो अनियमित मज़दूर का मतलब होता है कि दोस्तों जिन भी मज़दूरों को महीने के तीसों दिन काम नहीं मिलता है। मान लो हफ़्ते के 1 दिन काम मिल गया, तो फिर दोस्त 2 हफ़्ते काम नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को श्रेणी 1 में रखा गया है। अब हम बात करते श्रेणी 2 की, तो श्रेणी 2 में दोस्तों उन लोगों को रखा गया है, ऐसे लोग या परिवार आते हैं, जो अल्पकालीन गरीब नहीं होते, मौसमी गरीब होती हैं। तो दोस्तों ये थोड़े-थोड़े गरीब होते हैं, इनको थोड़ा बहुत काम मिलता रहता है। मान लो इनको हफ़्ते में 7 दिन में से और अगर हफ़्ते में दोस्तों 1 आध 2 दिन भी काम मिल गया, तो उस प्रकार से इससे दोस्तों ये अल्पकालीन गरीब होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत काम करते हैं, काम मिलता है। इसमें दोस्तों आते हैं मौसमी मज़दूर और अनियमित मज़दूर। मौसमी मज़दूर का दोस्तों मतलब ये होता है कि जो भी मज़दूर दोस्तों मौसम संबंधी कार्य करते हैं और वो दोस्तों मौसम चला जाने के बाद से उन मज़दूरों को कार्य नहीं मिलता है। तो दोस्तों जैसे खेती है, खेती एक दोस्तों मौसमी मज़दूर की तरह है। खेती में मौसम के हिसाब से काम होती हैं। उसी प्रकार से इसमें आते हैं अनियमित मज़दूर। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं तीसरी श्रेणी की, कि आखिर तीसरी श्रेणी में कौन-कौन से लोग आते हैं। अगर हम इस तीसरी श्रेणी की बात करें, तो इसमें वे व्यक्ति आते हैं या वे परिवार आता है, जो कभी गरीब नहीं होते हैं। अब दोस्तों जो श्रेणी 3 है, वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें वे सभी व्यक्ति या परिवार आते हैं, जो अपनी लाइफ़ में कभी भी गरीब नहीं थे, ना वे कभी गरीब होंगे। तो ये सब दोस्तों आते हैं श्रेणी 3 में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमने दोस्तों इस टॉपिक में गरीबी के विषय में समझा है, गरीबी के प्रकार को समझा है, गरीबी के डिवीज़न को समझा है। दोस्तों हम इसके अगले वीडियो में दोस्तों जो गरीबी है, तो गरीबी के बारे में पूर्णतः समझेंगे और समझेंगे दोस्तों कि गरीबी को मापने के लिए भारत सरकार ने कौन-कौन सी समिति बनाई थी। तो दोस्तों इसके विषय में हम इसके अगले वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों और जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।